गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। हम देखने वाले हैं मार्केट का एनालिसिस 7 तारीख के लिए कि मार्केट का मूड माहौल किस दिशा में जा सकता है। आपके सामने एक चार्ट लगा हुआ है अमेरिका के मार्केट का, डाउ जोन्स का। आप डाउ जोन्स का इंडेक्स देख सकते हो कि इसमें एक हमको रिकवरी देखने को मिली 3-4 दिन की गिरावट के बाद। ये हमारे पास एक प्लस पॉइंट है ग्लोबल मार्केट में कि ग्लोबल मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिवनेस हमको देखने को मिली है। अब आगे क्या संभावनाएं बन सकती है हम उस पर भी बात करेंगे। हम अगर गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से देखें तो हमको एक पॉसिबिलिटी यह है कि हमको कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता हुआ दिखाई दे। अब हम बात करते हैं हमारे मेजर इंडेक्स की, निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 में ये पॉसिबिलिटी है नीचे की ओर जो हमको एक लेवल दिखाई दे रहा है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, वो हमारा निकल के आ रहा है 24,400। तो पॉसिबिलिटी यह है अगर मार्केट की गिरावट जारी रहती है अगले 2 दिन तो पॉसिबिलिटी है कि हमको 24,300-400 देखने को मिल जाए। मतलब यहाँ से और 600-700 पॉइंट नीचे आने की पॉसिबिलिटी है। अब हम ये देखते हैं कि हमको मार्केट में कल किस तरह से काम करना है। अब यहाँ से हम ये देख लेते हैं कि मार्केट का जो नीचे का लेवल है, जो हमारा एक सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है नीचे, वो आ रहा है 715 रुपये का। हमको मार्केट में एक नो ट्रेडिंग जोन सेटअप करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो नो ट्रेडिंग जोन सेटअप किस तरह से काम करेगा। अगर हमको मार्केट इस रेंज से लेके तो इस रेंज के बीच में अगर काम करती हुई दिखती है, इस रेंज के बीच में, तो हम ये अज्यूम कर चलेंगे कि मार्केट यहाँ अगर खुलती है तो पॉसिबिलिटी यह है कि यहाँ से वो एक रेंज में ऊपर नीचे कर सकती है। तो हमारे पास ऐसे समय पर चांस होते क्या है, जैसे मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर आई, इस रेंज में आ गई, तो हम यहाँ से नीचे का 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। एग्जांपल के लिए 24,960 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और यहाँ से बाइंग करके ऊपर के लेवल तक हमारी बाइंग को जारी रखेंगे और वहाँ से शॉर्ट कर देंगे और नीचे के लिए ट्रेड करेंगे। तो ये एक नो ट्रेडिंग जोन है हमारा। अब हमको जैसे इस रेंज के नीचे अगर मार्केट हमको जाती हुई दिखती है 24,980 के, तो 24,980 के ऊपर अगर जाती हुई दिखती है तो 25,000 का हम स्टॉप लॉस लगा के नीचे की ओर काम कर सकते हैं पुट साइड के लिए। पुट साइड के लिए हमारे पास एक सबसे मेजर जो लेवल है नियर का पास का लेवल है वो है 24,730। 24,730 और 24,650 ये हमको देखने को मिल सकते हैं। और ये अगर ब्रेक हो जाते हैं तो 24,300-400 इन लेवल तक मार्केट हमको खिसकता हुआ दिख सकता है। अब हम ये देखते हैं कि मार्केट अगर कल यहाँ से ऊपर जाता है तो हम किस तरह से काम कर सकते हैं। मार्केट की क्लोजिंग अगर हमको कल इस रेंज के ऊपर देखने को मिलती है, ये रेंज क्या आ रही है हमारी 24,450 के अराउंड, 24,450 के अराउंड अगर हमको एक क्लोजिंग देखने को मिलती है तो हम उस क्लोजिंग के ऊपर बाय करेंगे और उस क्लोजिंग के लो को स्टॉप लॉस मानकर वहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की ओर देखेंगे। हमारे जो टारगेट रहेंगे वो रहेगा एक 25,670 का और उसके ऊपर का जो फाइनल टारगेट रहेगा 25,827 का। हम इन 2 लेवल के लिए काम करेंगे। यहाँ से हमको मार्केट में एक प्रेशर वापस से दिख सकता है। तो पॉसिबिलिटी फ़िलहाल तो मेरे हिसाब से तो मार्केट को एक बार नीचे आ ही जाना चाहिए जहाँ तक आना चाहिए। एक तो यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी है, एक यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी है। इसके नीचे भी जाने की पॉसिबिलिटी है पर उसकी संभावना अभी हमको दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होते जब तक मार्केट में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। फाइनल मार्केट का जो नीचे का लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 22,000 का। तो 22,000 तक मार्केट के आने की पूरी संभावना है। अगर मार्केट में हमको गिरावट अगर देखने को मिलती है तो 22,000 के लेवल तक आसानी से मार्केट हमको खिसकता हुआ दिख सकता है। ये हो गई बात हमारे निफ्टी की। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी में किस तरह से हम काम कर सकते हैं। क्योंकि जो रिलायंस में गिरावट आ रही है वो
गिरावट हमको आगे भी देखने को मिल सकती है कंसिस्टेंसी से। निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा पॉजिटिव वर्क कर सकता है कल के लिए। तो हमको एक सिंपल सा रूल फॉलो करना है बैंक निफ्टी में। अगर हमको इस रेंज के ऊपर अगर मार्केट बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हुआ दिखता है तो हम कॉल साइड के लिए काम करेंगे, और इस रेंज के नीचे अगर मार्केट हमको देखने को मिलती है तो हम पुट साइड के लिए काम करेंगे। इस रेंज के पास, इस रेंज के ऊपर कॉल, इस रेंज के नीचे पुट। आप अपनी रिस्क हैंडलिंग कैपेसिटी के हिसाब से स्टॉप लॉस को कैरी कर सकते हो। जिस किसी को भी मार्केट की पर्सनल क्लास चाहिए होगी वो मेरे से संपर्क कर सकते हो। आपका अपना। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।